कहानी शुरू होती है 1967 अफ्रीका के अंदर, जहां हमें देखने को मिलता है एक मोटो नाम का खतरनाक वायरस लोगों के अंदर फैल चुका है। जहां पे तभी एक रैंडम सा बंदा आता है। ये वायरस हवा के वजह से नहीं फैल रहा है, इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन मेजर सॉल्ट इस पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चले जाते हैं इस चक्कर को आगे। आगे हमें सैम को देखने को मिलता है जो कि अपने लेबोरेटरी में इस वायरस को चेकअप करता है। जहाँ इन दोनों को चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि ये वही वायरस है जिसका नाम मोटोबा है। और ये वायरस आज से 28 साल पहले आया था। इस वायरस की एक खासियत है कि ये वायरस हर 1 घंटे में डबल हो जाता है और साथ ही साथ एक भयानक रूप भी ये है कि ये 24 घंटे में इंसान को मार देगा अगर उसे सही ट्री। इस वायरस का मेन कारण है अफ्रीका के बंदर और अफ्रीका के बंदर को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देश। रास्ते में वो बंदा जो पानी पी रहा होता है वो स्कॉट के मुंह पे फेंक के मारता है। अब ये जेम्स कोर्ट जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये गुस्सा शांत करता है और शॉपकीपर के पास जाके उसे बेच देता है। जब शॉपकीपर उस बंदर को चेक कर रहा होता है, तो वो बंदर उसके हाथ में खुरीच देता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। इसी के साथ हम बंदर को देख पाते हैं, जो कि एक्चुअल में एक मेल बंदर नहीं होता, बल्कि एक फीमेल मंकी होता है। जिसको बाद ये शॉपकीपर कहता है कि, "भई, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मुझे ज़रूरत है सिर्फ़ मेल मंकी की, तो तुम इसे ले जाओ।" इस रियलाइज़ेशन के कि उसने काफ़ी बड़ी गड़बड़ कर दी है, वो फ़ौरन चाहता ही है, लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है। वो भी अब हॉस्पिटलाइज़ हो चुका होता है। लेकिन स्कॉट और असिस्टेंट यहाँ पे खाली वही लोग नहीं थे जो कि हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, बल्कि और भी ऐसे लोग अब आने शुरू हो जाते हैं जो कि इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। इसी के साथ जो डॉक्टर रूबी होती हैं, वो हर हॉस्पिटल में जाती है अपने ग्रुप के साथ चेकअप के लिए। हमें ज़्यादा भारी मात्रा में फैल चुका है। अभी हमें बिली फोर्ड और आर्मी के जनरल की कन्वर्सेशन बताई जाती है, जहाँ पे आर्मी का जनरल कह रहा होता है कि अब कैलिफ़ोर्निया को ख़त्म कर देना चाहिए जिससे कि हम लोग महफ़ूज़ रह सकें। लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सभी को बचाएँगे। इसी के साथ कॉल कट होती है और हम यूएसए आर्मी को देख पाते हैं, जो कि कैलिफ़ोर्निया को चारों तरफ से सील कर देता है। यानी कि कोई भी अंदर का बंदा बाहर नहीं जाएगा और बाहर का बंदा अंदर नहीं आएगा। इसी के साथ हम सैम और रूबी को देख पाते हैं, जहाँ पर इन लोगों में बातचीत चल रही होती है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़रूरी होती है कि सभी को एक ख़ास तरीके का सूट पहनाया जाता है, जिससे कि ये वायरस हवा में फैलता है, जिससे कि ये लोग महफूज़ रह सकें। और हमें ये भी जानने को मिलता है तो उन्हें ये पता चलता है कि बंदर के अंदर तो एंटीबॉडी है ही नहीं, जो कि वायरस को एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ आगे हमें देखने को मिलता है बिली फॉर्ड, जो कि एक सीरम लाया होता है जिसका नाम होता है E1101, जो कि 28 साल पहले यूज़ किया गया था। उस समय तो काम कर ही था, बट इस समय ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। क्योंकि इस बार जो ये वायरस आया है, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप के साथ आया है, जिससे कि बिल्कुल भी करता। इसी के बाद हम देख पाते हैं यूएस के प्रेज़िडेंट को, वो जनरल भी होता है जो कि कैलिफ़ोर्निया को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा होता है बिली फोर्ड से। ये जनरल यहाँ पे डायरेक्टली उससे परमिशन ले लेता है कि वो लोग कैलिफ़ोर्निया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि 27,000 लोगों के लिए 1 लाख लोगों की कुर्बानी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए वो 27,000 लोगों को खत्म कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसी के साथ हम सैम और रूबी को देख पाते हैं, जो कि आपस में बात कर ही रहे होते हैं चुकी थी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा किसी से शेयर बिल्कुल भी नहीं करती है। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं, जो कि बिली फोर्ड से आके मिलता है और उसे बताता है कि यूएसए आर्मी ने ये डिसाइड कर दिया है कि अब ये लोग कैलिफ़ोर्निया को रात 8 बजे बॉम्ब ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय खत्म कर देंगे। वो कुछ पुरानी बातें बताता है कि बायोलॉजिकल वेपन जो बनाए गए थे अमेरिका द्वारा, जो कि अफ्रीका में फैल गया था, बस ये फालतू की चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज़ है, जो कि सिर्फ़ उस बंदर में थे और इनके पास पहले से ही E1101 था, जो कि काम कर रहा था। अब ये एंटीबॉडीज़ उस जानवर, उस बंदर में से निकाल कर के उस केमिकल में मिक्स कर देंगे E1101 में, जिससे कि इनके पास एक नया एंटीडोट आ जाएगा और जिससे ये लोग लोगों को ठीक कर सकते हैं। जिससे सैम बेहद ही खुश होता है और वो फ़ौरन जाता है अपनी बीवी रूबी के पास, ताकि वो उसे वो इंजेक्शन लगाए। और इंजेक्शन लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसकी बीवी ठीक हो जाएगी और वार्तालाप कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाती है। अब यूएसए आर्मी द्वारा अब वो फ्लाइट जारी कर दी जाती है जो कि 8 बजे जाके उस जगह को ब्लास्ट कर देगी। लेकिन होती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जहां उस जनरल को अरेस्ट करा दिया जाता है, जिसने यूएस के प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। एक्चुअल उसने ये कहा था कि हमारे पास कोई भी एंटीडोट, कोई भी सीरम नहीं है जिससे कि वायरस ठीक हो सके। इसीलिए के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया था कि अब कैलिफोर्निया को ख़त्म करना ही सही है। लेकिन यहाँ पे इनके पास तो सीरम और एंटीडोट भी आ चुके हैं, तो ऐसा क्यों? इसके बाद ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इसी उमंग के साथ हम ये मूवी को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये मूवी कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो सपोर्ट करना ना करना आपके हाथ में है। फिलहाल मैं तो वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।